स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानवाधिकार आयोग की बड़ी कार्रवाई से पहले ही ममता बनर्जी के सामने आ रही है बौखलाहट, क्योंकि अब एनएचआरसी अध्यक्ष राज्यपाल की मुलाकात के बाद साफ तौर पर ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों में बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जहां कभी खुद मुख्यमंत्री तो कभी उनके सांसद उड़ा रहे हैं राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का अपमान। तो आपको बताते चले कि दीदी और दीदी पर भड़कने वाली महुआ मोइत्रा अब खुद चाचू और दादू के नाम पर राजनीति कर रही हैं। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई दी है कि जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट के मानवाधिकार आयोग को दिए गए कड़े निर्देश के बाद अब साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अब टीएमसी के नेताओं में लगातार डर सता रहा है, लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी के बाद उनके अपनी प्रिय टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी एक के बाद एक तमाम तरह की बयानबाजी कर लगातार राज्यपाल जैसे पद का अपमान करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इससे साफ झलकता है कि टीएमसी में अब लगातार डर सता रहा है और ये बौखलाहट ही है जो लगातार डर के माहौल में तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। जहां दरअसल आपको बताते चले कि राज्यपाल पिछले 3 दिनों से दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है और इसी कड़ी में राज्यपाल ने एनएचआरसी अध्यक्ष भी मुलाकात की है। जिसके बाद मुलाकात के बाद से ही टीएमसी में बौखलाहट दिखाई पड़ी है और बौखलाहट इस कदर सामने आती हुई दिखाई पड़ी है कि सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर इस शिष्टाचार मुलाकात का उपहास बनाया है। इसका मजाक बनाते हुए एक बार फिर से अपना ट्वीट करते हुए साफ तौर पर दादू और अंकल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जहां दरअसल आपको बता दें कि अब मानवाधिकार बंगाल में हुई हिंसा के बाद से लगातार जो पलायन लोगों ने की थी उसको लेकर एक जांच टीम बनाकर अपनी जांच कर रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार महुआ मोइत्रा भड़कती हुई दिखाई पड़ रही है, बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी आपको बताते चले कि अपने ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि कल बंगाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अब गतिविधियां बढ़ेंगी, लगातार नोटिस भेजे जाएंगे, जांच की जाएगी, प्रशासन को लगातार परेशान किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि राज्यपाल का साफ तौर पर अपमान करते हुए महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है कि अब ये सज्जन इतना अनुमानित क्यों हो जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार महुआ मोइत्रा अपनी मर्यादाओं को भूलते हुए एक के बाद एक तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ती है। दरअसल आपको याद दिला दे कि महुआ मोइत्रा वही महुआ मोइत्रा सांसद है जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के दीदी और दीदी बोलने से भड़कती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब किस तरीके से एक के बाद एक उनके ट्वीट अगर हम देखें तो कैसे राज्यपाल को अंकल जी बोलकर लगातार वो संबोधित करती दिखाई पड़ती है। और अब उनकी इस लिस्ट में एक नया नाम भी शामिल हो गया है, दादू। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं के लिए ये टीएमसी के गुंडे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी का डर और बौखलाहट की वजह है जो लगातार तमाम तरह की उलझुल बातें खुद मुख्यमंत्री और उनके मंत्री करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगातार बंगाल की गतिविधियों को लेकर राज्यपाल 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद अपनी बंगाल में बनाई गई रिपोर्ट को तमाम आला नेताओं को सौंपा था। और इसी कड़ी में राज्यपाल ने साफ तौर पर राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी और अमित शाह से भी मुलाकात की थी। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि 3 दिनों की बैठक में 2 बार राज्यपाल ने अमित शाह से मुलाकात की है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी में बौखलाहट और उनकी घबराहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट ने भी मानवाधिकार आयोग को साफ तौर पर एक कड़े निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा है कि आप प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करेंगे, जो शिकायतें आपके पास आई हैं लगातार अब तक उन पर भी काम किया जाएगा। और अदालत ने साफ तौर पर यह भी सख्त लहजे में कहा है कि समिति मौजूदा हालातों के बारे में एक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जो कि कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि अब टीएमसी के नेताओं की तिलमिलाहट साफ तौर पर शुरू हो चुकी है और इसीलिए वो तमाम तरह की बातें करते हुए और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब बंगाल में जांच की जाएगी, अधिकारियों को परेशान किया जाएगा और इसी तरह की उलझुल बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल में पिछले कई महीनों से
हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के सानिध्य में किया जा रहा है, अब इसका खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार हम आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे थे कि कैसे एक के बाद एक कड़े एक्शन ममता बनर्जी के खिलाफ लेने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपने तानाशाह रुख को अख्तियार की हुई थी और यही बड़ी वजह थी कि अब आखिरकार राज्यपाल को मजबूर होकर और विवश होकर दिल्ली का दौरा करना पड़ा था। हालांकि आपको याद दिला दे कि राज्यपाल के दिल्ली के दौरे को लेकर भी सांसद महुआ मोइत्रा ने शर्मनाक टिप्पणी की थी, कहते हुए राज्यपाल पर तमाम तरह की टिप्पणी करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अंकल जी 15 जून को दिल्ली जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर हम पर मेहरबानी करें और वो वापस बंगाल ना आए। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक मर्यादित पद पर बैठी हुई सांसद लगातार इस तरीके की शर्मनाक बयानबाजी करती है, जो कि वाकई उन पर शोभा नहीं देता है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल टीएमसी के नेताओं की यही प्रवृत्ति है, इसी तरह की मानसिक और विचारधारा को लेकर वो काम करते हैं और यही बड़ी वजह है कि बंगाल के हालात आज इस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं को रहना मुश्किल हो चुका है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रहना मुश्किल हो चुका है और हालात ये हो चुके हैं कि लोग अपने घर छोड़कर जो वापस गए हुए हैं वो अपने घर को तक लौट कर नहीं आ पा रहे। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का तानाशाह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कि साफ तौर पर मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रही है कि बंगाल में कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल उन हिंसाओं की वजह से ही तमाम तरह की बयानबाजी नेताओं के मुंह से सामने आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मानवाधिकार आयोग जांच करेगा तो इन तमाम टीएमसी के गुंडों के नाम सामने आएंगे। और जिस तरीके से अधिकारियों को परेशान करने की बात महुआ मोइत्रा करते हुए दिखाई पड़ रही है, आपको बता दें कि उन्हीं अधिकारियों के शय में आकर टीएमसी के गुंडे जगह जगह तबाही मचाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह खून की नदियां बहाई जा रही हैं। लेकिन अब आपको बताते चले ये जो बौखलाहट है, ये जो डर है, ये जो घबराहट है, ये बहुत जल्दी बंगाल में खत्म होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर तमाम रिपोर्ट्स और लोगों की डिमांड के मुताबिक लगातार जो हालात बंगाल में बने हुए हैं, अब राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के बड़े बड़े सांसद इस तरह के शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि राज्यपाल पिछले 3 दिनों से दिल्ली में कई नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे थे और राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। हालांकि बंगाल में बड़ी हलचल तब सामने आई जब इस 3 दिनों की मुलाकात में लगातार दूसरी बार राज्यपाल अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय की ओर से बार बार बंगाल में टीमों को भेजा गया है और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी से लेकर तमाम नेताओं की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन आपको बताते चले कि महुआ मोइत्रा सिर्फ और सिर्फ उलझुलन बयानबाजी करती है और यही बड़ी वजह है कि अपने मुख्यमंत्री को समझाने के बजाय तमाम तरह की बातें की जाती हैं। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है, इसके पहले भी जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान ममता बनर्जी ने किया था और उस दौरान भी महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए, अपनी शिक्षा को प्रदर्शित करते हुए पीएम मोदी का अपमान करते हुए कहा था कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी 30 मिनट तक लेट भी हो जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जो देश के लोग हैं वो कई सालों से 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान करते हुए कहा था कि एटीएम के बाहर भी लोगों ने घंटों इंतजार किया, वैक्सीन के लिए लोग महीने तक इंतजार कर रहे हैं और अगर ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को 30 मिनट का इंतजार करना पड़ गया तो ऐसे में कौन सा बड़ी बात हो गई। दरअसल महुआ मोइत्रा सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की उलझुल बयानबाजी करने के लिए जानी जाती है और यही बड़ी वजह है कि लगातार जिस तरीके से बौखलाहट और घबराहट टीएमसी के नेताओं में दिख रही है, महुआ मोइत्रा के बयानों के साथ साथ खुद बतौर मुख्यमंत्री के बयानों में भी साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो हालात बंगाल में बद से बदतर बनते जा रहे हैं, इसको लेकर साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अब दरअसल टीएमसी की बौखलाहट इसलिए सामने आ रही है क्योंकि किसी भी वक्त ममता बनर्जी की सत्ता उनके हाथ से जा सकती है और यही बड़ी वजह है कि कभी लगातार ममता बनर्जी तो कभी उनके टीएमसी के अलग अलग सांसद तमाम तरह की बातें राज्यपाल को लेकर
कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि एक शिक्षित सांसद होने के नाते, एक मर्यादित पद में बैठने के नाते जो महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से दादू और चाचू बोलकर जो अपमान लगातार संवैधानिक पदों का किया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ अशिक्षित होने के गुण महुआ मोइत्रा में है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब महुआ मोइत्रा को लेकर लोग जमकर इसकी मजाक उड़ा रहे हैं और लोग लगातार अब महुआ मोइत्रा के सांसद होने से लेकर उनके शिक्षित होने पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल मानवाधिकार आयोग की ये बड़ी कार्रवाई अब बंगाल में होने वाली है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर उनके टीएमसी के गुंडों में लगातार साफ तौर पर बौखलाहट सामने आ रही है, जिसको लेकर वो अब संवैधानिक पद का भी खुलेआम अपमान करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि यह अपमान अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि साफ तौर पर बंगाल में अब गृह मंत्रालय की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट माना जा रहा है कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम टीएमसी के नेता बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।